दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका देहाती नितिन और इस खुलासे की शुरुआत आपसे एक सवाल के साथ करूंगा। सवाल का जवाब भी आप फ्लैशबैक में जाकर जरूर दीजिएगा। सवाल बड़ा आसान है कि क्या आपको अब तक इस सर्दी के सीजन में खांसी आई है? अब हो सकता है इस आसान से सवाल के जवाब में आपको खांसी भले ना, लेकिन यमराज की तस्वीर जरूर दिमाग में छप जाएगी, क्योंकि कल तक सीजनल खांसी एक आम बीमारी थी, लेकिन अब ये जानलेवा हो चुकी है। क्योंकि यूपी में नशीले मौत का जो कफ सिरप फेंजेडिल की तस्करी के सिंडिकेट का खुलासा हुआ, तो बड़ा ही खौफनाक है, जो इंसानियत के माथे पर एक कलंक ही है। और आज इस कलंक कथा और इनके किरदारों की करेंगे दोस्तों, जिसमें कई बाहुबलियों के नाम भी लिए जा रहे हैं। जरा सोचिए कि एक मामूली सा कफ सिरप यानी खांसी की दवाई कैसे जहर की तरह हमको दी जा रही थी दोस्तों, और हम इसे अनजान थे, क्योंकि हमें भरोसा था धरती के भगवानों पर और उनके साथ जुड़े फरिश्तों पर। अब इस पूरे सिंडिकेट में सिस्टम की लापरवाही या भ्रष्टाचार को ना जोड़ा जाए तो ये बात हजम ही नहीं हो सकती, क्योंकि झारखंड से लेकर यूपी और बांग्लादेश तक फैले हुए इस नेटवर्क की जड़ें बहुत ही गहरी है, जो खुलासे के बाद सामने आया। और इसमें कई सफेद पोशों एवं बाहुबलियों की नजदीकियां सामने आ रही हैं। पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह तक भूमिका की जांच के घेरे में है। जानलेवा कफ सिरप को परोसने वाले इन शैतानों को भगवानों से भी डर नहीं लगा। कितने मासूम इनकी वजह से अपनी जान गंवा बैठे। तो चलिए इस पूरे सिंडिकेट को समझिए और इनके खेल को समझिए, क्योंकि करोड़ों के कफ सिरप के काले कारोबार का पूरा खेल करने वाला मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल इन दिनों दुबई में मौज काट रहा है। वहीं इस काले कारोबार के तार अब पूर्वांचल के बाहुबली नेता से भी जुड़ रहे हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या, इस मामले में गिरफ्तार हुए जो अमित टाटा जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। एसटीएफ ने उनके पास से जो फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की है, फॉर्च्यूनर का मतलब समझ रहे ना, समझ सकते हैं, उसका नंबर यूपी 65 FN 9777 है। इस नंबर सीरीज की गाड़ियां बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पास भी है। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ उसकी कई तस्वीरें और वीडियो भी अब सामने आई है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पहले सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह भी एक वीडियो में अमित टाटा को छोटा भाई बुलाते दिख रहे हैं, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं बाहुबली धनंजय अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को सिरे से नकार रहे। उनका कहना है कि कफ सिरप के इस मुद्दे पर मेरे कुछ राजनीतिक विरोधी पत्रकार बंधुओं को गुमराह कर मेरे बारे में भ्रामकता फैलाने का कृत्य किया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि प्रकरण काशी वाराणसी से जुड़ा हुआ होने के कारण कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं के द्वारा झूठे आरोप लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इस प्रकरण की जांच राज्य सरकार के द्वारा गहनता से विभिन्न एजेंसियों के द्वारा कराई जा रही है, जिससे प्रकरण की सत्यता सबके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब ये तो उन्होंने कह दिया, लेकिन इस किलर कांड में अब तक यूपी एसटीएफ ने 100 करोड़ से जो अधिक के फेंसिडिल कफ सिरप तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार किया, वो दुबई भाग चुका शुभम जायसवाल इस सिंडिकेट का किंगपिन है। ये लोग झारखंड से फर्म बनाकर सिरप की सप्लाई बांग्लादेश तक कर रहे थे। एसटीएफ ने शुभम के खिलाफ लुक आउट नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं, वो मौज काट रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट में तो ये तक बताया जा रहा है कि कोडिन वाले इस कफ सिरप की तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटा हुआ था। वहीं जौनपुर के रामपुर ब्लॉक से प्रमुख का चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा सिंडिकेट है और इसके तार कहां तक फैले होंगे। इस सब में अब तक जो हुआ वो काफी नहीं है दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि आप और हम मिलकर मौत के इन सौदागरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि जल्द से जल्द ये सिंडिकेट सलाखों के पीछे, इसका हर किरदार सलाखों के पीछे। बाकी पूछे गए सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बनिएगा दोस्तों, क्योंकि तकदीर का तो ऊपर वाला देख ही रहेगा। मेरी कोशिश है कि ये सूरत की तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत
हमारे गांव में हैं। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।